अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आबिद अली सैयद, आपका होस्ट स्पोर्ट्स गुरु गुरी चैनल के साथ। और हाजिर है नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमान के साथ। मेरे साथ मेरे हाजिर हैं और मौजूद हैं मोहम्मद साजिद, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रफीक। और आज एक मेहमान को लेके आए हैं। मेहमान हमारे ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खासी खेली। क्रिकेट इनसाइट्स उनकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस्ट हैं और पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को बहुत करीब से देखा है। और क्योंकि खुद एज अ स्टाइलिश बैट्समैन थे और खुद क्रिकेट खेल चुके हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे ये पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है क्या। और क्यों इन जैसे और दीगर प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम में जा पाते हैं। तो सीधा चलते हैं बहराम खान की तरफ। बहराम भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच साहब, साहिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग्स ग्रेट। गुड गुड। बहराम भाई, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बयान किया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर, पीसीबी, डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, प्लेइंग कंडीशन, विकेट्स की क्वालिटी और जो पोटेंशियल आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, जैसे पहले साजिद अली भी थे, आप भी रहे, खुर्रम मंजूर भी थे, ये ऐसे थे, ये टॉप परफॉर्मर हैं। क्यों, मतलब टैलेंट को सही आइडेंटिफाई करके नेशनल टीम में क्यों नहीं लाया जाता? ये क्या वजूहत है? पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मतलब सबसे पहले तो मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, बिकॉज आई प्लेड विद अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ खेला है ग्रास रूट लेवल। जो पाकिस्तान टीम की माशाल्लाह अभी टीम में है, उनके साथ भी बहुत करीब मेरा इत्तेफाक रहा है। आई बीन इन द स्ट्रक्चर, तो मैंने ना काफी पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों देखे। देखिए, इस पे तो मैं देयर इज नो डाउट कि आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये बेइंतहा टैलेंट है। मैं आपको बताऊं, हमने अपने सिस्टम की वजह से जो मिसमैनेज किया है टैलेंट, दैट इज इमेंस। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हैं। हम तो माशाल्लाह उन्हीं को, जो बहुत कम लोग हैं जिस तरह आप लोग हैं जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को क्लोजली फॉलो करते हैं, बट मेन स्ट्रीम लोगों को नहीं पता कि डोमेस्टिक लेवल पे कितने टैलेंटेड क्रिकेटर्स आके उनको मिसमैनेज किया और वो बेचारे नहीं खेल पाए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। जिसमें मैं फरहान आदिल क्रिकेटर है, आतिफ मकबूल हैं, एन इनसेन स्पिनर, और उनके अलावा इस तरह और पंजाब में बहुत क्रिकेटर्स हैं। ये तो दो कराची के जिनको मैं क्लोजली जानता हूँ। उसके बाद फिर इरफानुद्दीन है। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास स्पिनर्स रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन रहे हैं, फास्ट बॉलर्स रहे हैं, जो इसकी वजह से भी नहीं खेल पाए। एक तो सिस्टम की मिसाल लेंगे, और अनफॉर्चुनेट भी रहा है कि क्योंकि आपके पास इतनी टॉप एशेलॉन थी बॉलिंग की, वसीम भाई वकार भी थे टीम में, तो वो मुश्किल हो गया था उनको, वो जेन्युइन रीजन था। बट जो मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग एक चीज जो लैक करिए, मेन चीज जो पहले मेरे टाइम से, मुझसे पहले और अभी तक भी, इट्स कंसिस्टेंसी। देखिए, प्लेयर जब खेलता है ना, कोई भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखता है कि किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए उसको एक स्ट्रक्चर पहले से प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरीके से होगा और इस तरीके से आपको प्रिपेयर करके इन कंडीशंस में खेलना होगा। प्रॉब्लम वहां आती है जब इनकंसिस्टेंसी हो। मैं 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, पाकिस्तान टीम खेला हूँ, सब कुछ खेला हूँ। इन इन उस पूरे टेन्योर में सबसे पहली बात तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस थी कि आपको कुछ नहीं पता था। देयर वर टाइम्स जब एक महीना पहले स्ट्रक्चर अनाउंस किया डोमेस्टिक। मैं ये बोलूंगा कि हमने कभी भी ये नहीं किया है कि जिस तरह लोग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बुराई करते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा कोई भी नहीं होता। आपको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है प्लेयर्स के लिए, जिसमें एक हेल्थी एनवायरनमेंट हो उनके लिए, जहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके परफॉर्म कर सके। होता क्या है कि ग्राउंड लेवल पे जब मैं देखूं तो जिस तरह प्लेयर्स को ग्रूम किया जाता है, इट इज एक्सट्रीमली हॉरिबल। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्लेयर पाकिस्तान टीम में इस बेसिस पे मोस्टली आता है कि वो अपनी मेहनत से, बहुत कम लोग हैं जो आपको ग्रूमिंग एकेडमी जिन्होंने बनाई हुई है, जो एक्स क्रिकेटर्स भी हैं उसमें से कुछ जिन्होंने बनाई हुई है, बट उसके अलावा पीसीबी की तरफ से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा एकेडमीज या कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा ये बहुत मिसमैनेज हुआ है जो टैलेंट है पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर जब ऊपर आते हैं लोग, पाकिस्तान अंडर 17, अंडर 15, अंडर 19 के लेवल तक, उस वक्त तक उनको इतना फास्ट पेस्ट हो जाता है आपका स्ट्रक्चर कि उस वक्त अगर उसको अगेन अवेयरनेस नहीं है, उसको सही तरीके से ग्रूम नहीं किया गया, तो वो स्ट्रगल करते हैं।
वो उस कंडीशंस को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और उसके बाद फिर दे टेक रॉन्ग डिसीजंस, अवेयरनेस नहीं होती उनको, जो उनके मेंटर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होते हैं। तो इस वजह से वो जब आते हैं ऊपर, तो वो अपनी पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, और इसकी वजह से काफी प्लेयर लीक कर जाते हैं, काफी टैलेंट आपके सिस्टम से ऊपर पहुंचने तक लीक कर जाते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट क्लास लेवल तक आते हैं, तो वहां पे फिर इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वहां पे जब आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि यार यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स हैं। सीनियर प्लेयर्स जो आपको ग्रूम करते हैं, आपके साथ के होते हैं, वो करते थे, बट अगेन सिस्टम से उनको सपोर्ट एफर्ट्स नहीं मिलती। तो ये मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्लास के जो कोचेज है ना, दैट इज द पॉइंट आई नीड टू टच। पहले ग्रूमिंग नहीं होती थी कोचेस की। ऐसे कोचेस को ले आते थे जो इंतहाई इगोइस्टिक होते थे, जो बेसिकली प्लेयर्स से ज्यादा फोकस कर रहे थे कि यार अपने ऊपर फोकस करें, और सपोर्ट जो होता था ना, एक प्लेयर्स को सपोर्ट जो करना होता वो नहीं करते थे। आई वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू प्ले अंडर अंडर सम रियली गुड कोचेस, जिसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा, इकबाल इमाम है, सलीम जाफर हम्म। हैं। बहुत अच्छे कोचेस रहे हैं, ये कराची के लिए बहुत किया है। फिर आई एम ऑल्सो अनफॉर्चुनेट टू प्ले अंडर सम रियली बैड कोचेस, तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उसकी वजह से मैं अपनी पोटेंशियल पे बड़ा से मैं अपने बारे में ज्यादा कह सकूंगा, और मेरे साथ और क्रिकेटर्स थे जो अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पाए, जिसमें एक क्रिकेटर थे फजल सुबहान, इनसेन बैट्समैन, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी रियल लाइफ में, बिकॉज वो अपनी पोटेंशियल रीच नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, जिसमें सिस्टम हो गया आपका, आपके लैक ऑफ ग्रूमिंग फैसिलिटीज, और आपकी सीरियस लैक ऑफ कोचेस। अभी मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली। उसमें असद शफीक साहब को उन्होंने एक टास्क दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सारी कोचेस की इवैल्यूएशन करें, जो पहली दफा हुई। मैंने मेरी नॉलेज में कभी से ये नहीं था कि उनको किसी सेलेक्टर को या किसी कॉम्पिटेंट बंदे को आप कोचेस की इवैल्यूएशन कराएं। होती थी पहले, बट एक ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे को टास्क नहीं दिया गया था, तो वो कर रहे हैं। आई एम होपिंग उससे अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत अच्छे कोचेस सिस्टम में हैं, बट you cannot risk misleading or losing leaking talent with the hiring of incompetent coaches हैं। बहुत अच्छे कोचेस रहे हैं हमारे पास, बट बीच में बहुत खराब कोचेस रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो दीज आर द कलेक्टिव फैक्टर्स आई बिलीव। उसके बाद जब आप फर्स्ट क्लास लेवल पे आए, तो वहां पे जैसे मैंने मेंशन किया था, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर। उसके अलावा भी जो आप स्ट्रक्चर में आते हैं ना, देखें, हमारे पास ना फर्स्ट क्लास से टैलेंट एक्सट्रैक्ट करने का सिस्टम जो है ना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बहुत ही अ, उसको, मतलब कोई एज ए क्रिकेटर मैं बोलूं, जैसे मैं अगर फर्स्ट क्लास सीजन में अगर परफॉर्म कर गया, तो मुझे नहीं पता मैं सिलेक्ट होंगे या नहीं, बिकॉज परफॉर्मेंस इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। मैं एग्जांपल दूं आपको कामरान गुलाम की। वो बेचारे कब से परफॉर्म करे जा रहे हैं, वो देयर वाज अ टाइम वो डिसहार्टन हो जाता है। और आपकी अपनी एक विल होती है, आप अब एज ए क्रिकेटर आपको पता है, आपकी हर सीजन में शायद फॉर्म ना लगे। एक सीजन में आपकी फॉर्म लगी, आप परफॉर्म कर, आपको सिलेक्ट नहीं किया, अब अगले साल फिर आप मेरी नजर में जो मेरे टाइम पे फवाद भाई थे, फवाद आलम, इनसेन फर्स्ट क्लास परफॉर्मर, खुर्रम भाई इनसेन फर्स्ट क्लास परफॉर्मर। मैं आपको बताऊं, मुझे उन्होंने यस। गाइड भी किया है, मेरे मेंटोर्स रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे, उन्होंने गाइड करने की कोशिश की। एग्री। बेसिकली सर हम लोग ने ये गाइडेंस जो उन्होंने हमें ऑन ग्राउंड प्रोवाइड की थी, जो उनके कोचेस थे वो लैक कर रहे थे। अभी इतना परफॉर्म करते हैं ताबिक खान, इनसेन ह्यूमन बीइंग, और इतना परफॉर्मेंस के बावजूद उनको एक भीख के नाम पे एक टेस्ट मैच देकर उन्होंने वो खारिज कर दिया। जब उनका पीक था, मैं उनके साथ खेला हूँ, नेशनल स्टेडियम में हमारा मैच हो रहा था। वो मशहूर थे बेल तोड़ने पे, स्टंप्स तो फिर टूट जाते हैं, इतनी तेज बॉलिंग करते थे कि वो बेल तोड़ देते। और यूके में क्रिकेट में 2-3 दफा और तोड़ चुके हैं बेल। इनसेन फास्ट बॉलर, इनसेन ह्यूमन बीइंग। और अफसोस होता है मुझे ऑनेस्टली, द वेरी इमोशनल पॉइंट, मैंने इन लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। उनके जो, ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छे उस जमाने में लोग प्लेयर खेल रहे थे, टीम में जगह बनती थी, नहीं खेल पाए। तो ये जो प्लेयर्स जो जिस तरह सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, इस उसको भी बहुत बेहतर। तो बेसिकली कलेक्टिव अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बोलूँ, तो इट्स द फेलियर ऑफ आवर सिस्टम, जो जयराम भाई, सही तरीके। जी जी। कंप्लीट कर ले फिर मैं। अब कंप्लीट मैं कर। बेसिकली इस सिस्टम की बात करना चाहूंगा कि हमारा सिर्फ तो बाय कलेक्टिव बात नहीं कहूँगी कि सिस्टम को जो चलाने वाले हैं ना,
उनको जरा 5 6 साल 10 साल एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करें, फिर आप देखें आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे एक करें। पॉइंट है साजिद भाई की तरफ मूव होने से, हमारे जैसे बीसीसीआई के पास दे हैव लॉट ऑफ मनी, और वो सारा पैसा जो है नीचे ग्राउंड लेवल डोमेस्टिक, मतलब इवन छत्तीसगढ़ एक जगह होगी जो मुझे तो पता नहीं थी, मैं अभी कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, जिम है वहां पे, नेट्स हैं, इंडोर आउटडोर। तो हमारे पास इतना फाइनेंस है जो आपने सारा डिस्क्राइब किया है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करें। जैसे रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, जिसमें लिस्ट ए और 50 और जो है ना 4 डे क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल। और वहां पे टॉप टियर प्लेयर्स खेल रहे हो, और उसके अलावा विद फैसिलिटीज, तो इतना फाइनेंस है पीसीबी के पास, फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है ये? देखें अगेन, मैं आपको बताऊं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास फाइनेंस इतना है कि आप उसको इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली मैं अभी खबर पढ़ा था, एक नई एनसीए बनी है इंग्लैंड में, सॉरी इंडिया में। जो मैं फैसिलिटीज देख रहा था, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब कैसे क्रिकेटर नहीं निकलेगा ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से। आपके पास 36 पिचेस बनी है, आपके पास फिजिकल वहां पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज अलग है, टैलेंट आपकी फैसिलिटेशन अलग है, और फिजिकल न्यूट्रिशन, मेंटल न्यूट्रिशन। अब आपके पास पाकिस्तान में एक एनसी है लाहौर में, जी। उसके बाद दूसरी जो क्रिकेट अकेडमीज है उसमें देर लाइक दे डोंट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज। अब बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कराची नेशनल स्टेडियम में एक थी, उसको थोड़ा डेवलप किया इन्होंने। बट मैं क्या, व्हाट आई पर्सनली थिंक कि आपके पाकिस्तान में मेजर एनसीएज और माइनर एनसीएज होने चाहिए। देखिए, हर कंट्री का सिस्टम अलग होता है। मेजर एनसीएज आपके होने चाहिए 3 शहर में, यहाँ पे जो कराची, पेशावर और लाहौर में, तो इस अनप्रेसिडेंटेड के होना चाहिए। वहां पे एक बड़े लेवल पे आपके पास देखिए ना, बायोमैकेनिक लैब आपके पास एक है, वो भी कितने अरसे बाद है कि आपके पास फंड्स हैं। हम लोगों की मैनेजमेंट खराब है। आपको तीनों एनसीएज में आपको बायोमैकेनिक्स लैब के साथ इंडोर फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपकी क्रिकेटिंग आउटडोर फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट लोग हायर होने चाहिए जो आपकी अगेन मेंटल स्ट्रेंथ पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, स्किल आपके एस्पेक्ट पे वर्क करे, आपकी डेवलपमेंट करे। उसके बाद माइनर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए आपने देखा होगा कि हम लोग, अब वो टाइम गुजर गया। आपके जमाने में जैसे साहिदा बता रहे थे, उस जमाने में सिर्फ बड़े शहरों की टीमें डोमिनेट करती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर में आपके पास जो छोटे शहरों की कुछ टीमें हैं जो बहुत टफ टाइम देती हैं, और क्रिकेटर्स बहुत वहां से आते हैं। इंटीरियर पंजाब से आते हैं, आपके इंटीरियर सिंध से आते हैं। शाहनवाज तानी इज अ ग्रेट एग्जांपल। आपके पास क्वेटा से बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं, बलूचिस्तान के अंदर से। आपके पास साहिवाल से, सियालकोट का जैसे आपको पता है, बहुत हसीब क्रिकेटर आया, बड़े जाने माने। हसीबुल्ला खान। एग्जैक्टली खान है, मर्दान से फखर है। आपके पास पेशावर से, तो यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली पीसी ने नहीं किया है। तो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जैसे राना नवीर अकेडमी एक उन्होंने बनाई हुई है, बहुत अच्छी अकेडमी बनाई हुई है। सईद अजमल साहब ने अकेडमी बनाई है। इस तरह और भी लोगों ने खुद अपने बेसिस पे अकेडमी बनाई है। ये पीसीबी का काम, ये इंडिविजुअल प्लेयर्स का काम नहीं है अकेडमीज बनाना। तो इन शहरों में भी माइनर एनसीज होनी चाहिए, जिसमें जो वहाँ के इलाके के क्रिकेटर्स हैं वो जाके ग्रूम हो। उसके बाद फिर आपको क्राइटेरिया हो कि भाई जो टॉप परफॉर्मेंस है, जो उसके बाद डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाएगा उससे। दे आर टाइम जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं होते। मैं खेला हूँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा पीरियड आता है जब अच्छे प्लेयर्स नहीं होते, एंड देन आई रियलाइज कि उसने, जैसे आपको पता होगा कि जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया था इमरान खान साहब के हुकूमत, ऑल्दो पर्सनली सेइंग वो एक गलत स्टेप नहीं था। जो स्ट्रक्चर उन्होंने एकदम से चेंज किया था, जो स्ट्रक्चर वाजंट रॉन्ग, जिस तरीके से चेंज किया था वो गलत था। ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते। इस दिस शुड हैव बीन अ प्रोसेस ओवर 5 6 इयर्स। बहुत क्रिकेटर्स है, मैं पर्सनली जानता हूँ, अली असद एक बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। उनको वो आराम से आ सकते थे पाकिस्तान टीम में, सिर्फ इसी वजह से उनके साथ अनफॉर्चुनेट हुआ, वो नहीं खेल पाए। तो एकदम से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लड़कों की जॉब्स गई। देखें, आपको एक ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी, क्रिकेटर्स जितने भी आते हैं, 99% क्रिकेटर्स आपके बहुत ही स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन जरूरी होती है। कमिंग बैक टू सिस्टम, फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन, और आप इस खत्ते से भी कंपेयर करें तो इट्स इट्स डेट्रीमेंट, बहुत ही खराब है। मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। देयर टाइम जब मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था, हमारी मैच फीस होती थी 12,500 रुपए, एंड मैं एक कैटेगरी में था। और हमारे उसी वक्त इंडिया में मैच फीस 4 लाख रुपए थी, इंडियन 4 लाख रुपए। तो
इज नो कंपैरिजन व्हाट्सोएवर। अब आपके पास जब बायोमैकेनिक्स लैब थी भी नहीं, उस वक्त इंडिया में 4 थी। तो इंडिया जिस लेवल पे अभी है वो किसी वजह से है। उन्होंने अपने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया। उनके पास ऐसे लोग थे, इन्फॉर्म लोग थे, जिन्होंने इन्फॉर्म डिसीजन लिए। ग्राउंड लेवल का उनको प्रॉब्लम्स का पता था, जिस पर उन्होंने डिसीजन लेके अब माशाल्लाह देखे कहाँ पहुंची हुई वो टीम। आप उनके अगेंस्ट अगर मैच जीते तो इट्स कंसिडर्ड मिरेकल। अनफॉर्चुनेटली अब ये टाइम आ गया हमारा। 100%, 100%। मैं ये कह रहा हूँ बैराम भाई, देखिए आपकी बातों से ऑफ कोर्स दो चार सवालात तो वैसे ही मतलब मेरे दिमाग में आ गए हैं। बट जो हम्म, मैंने बेसिकली दो सवाल आपसे एक ही साथ कर दें ताकि आप उसी का जवाब दे दें, कि एक तो ये कि जो जी मेंटोरशिप है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट किया 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर कि हम मैथ्यू हेडन को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट भेज रहे थे, सही है, और एज अ मेंटोर भी भेज रहे थे। अच्छा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप आ जाएं, गालिबन 99 2000 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि हमारे यहाँ जी जी अगर आपको याद हो कि एक जोनल क्रिकेट होती है, एक रीजनल क्रिकेट होती है, ठीक है, फिर आते हैं आप डिपार्ट लेवल पे, फिर आप आते हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जोनल जो सबसे निचला लेवल हो जाता है, बिल्कुल जहां से जो एक तरह से बच्चा पैदा हो रहा है, क्रिकेटर पैदा हो रहा है उस जगह से, ठीक बिल्कुल है, वहां पे तो आपको मेंटोर मुझे ऐसा लगता है कि दिल से मिलता है। बीच बिल्कुल। के अंदर, ठीक है, बीच के अंदर बहुत सारी जगहों पे, यार मेरा जानने वाला है आजकल फारिग बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, उसको चार बातें करनी आती है क्रिकेट की, उसको मेंटोर बना बिल्कुल दो। बिल्कुल ऐसे सही है, ऐसे आप ही। समझ रहे, मेरा सवाल आप समझ गए होंगे। मेरा सवाल की नौयत ही यही है कि बेसिकली आपको नहीं लगता कि हमने ज्यादती इतनी ज्यादा कर दी इस मेंटोर वर्ड के ऊपर, कि जो डिजर्विंग एक्चुअली, जो आई मस्ट से लाइक मेंटोर थे भी मार्केट में अवेलेबल, वो चले गए। दूसरा मैं आपसे हम्म सवाल करूंगा इसी इसी के साथ, मेंटोर और कोचिंग का लेना देना काफी हद तक साथ ही है, कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि वाकई हमारे क्रिकेटर्स के पास उस लेवल का दिमाग मौजूद नहीं है, या टैक्टिक्स मौजूद नहीं है, या स्किल्स मौजूद नहीं है, कि वी ऑलवेज लुक फॉर फॉरेनर्स? ठीक है, मैं गैरी कर्सन के या गिलेस्पी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं मैथ्यू हम्म हेडन के खिलाफ हूं, ऑफ कोर्स ना मैं हम्म फिलेंडर के खिलाफ था, ना ही मैं जेफ लॉसन हो गया या डेव वॉटमोर हो गए या फिर कोई और हो गए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मेरा सवाल बस आपसे ये है कि क्या हमारे मुल्क में वाकई में आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, कोचिंग माइंड नहीं है, हम भले क्लासेस कर लें, हम्म मतलब हम्म फॉर मी वकाल यूनुस से बड़ा दुनिया में बॉलर पैदा नहीं हुआ। मैं बाइस्ड हो सकता बिल्कुल। हूँ, ठीक है, मैं बाइस्ड हो हम्म सकता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, इस हम्म वजह से मैंने क्रिकेट उनको देख के शुरू करी है, आप ये समझ लें, ठीक हम्म है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद डिलीवर नहीं करा अपने कैलिबर के हिसाब से। फिर आप दूसरी तरफ देखें तो सकलैन मुश्ताक से भी मुझे कोई खास ऐसी उम्मीद नहीं नजर आई, जो कि एक सकलैन हम्म मुश्ताक एक नाम था पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह मुश्ताक हम्म अहमद एक नाम था, लेकिन कोचिंग के अंदर नहीं नजर आया। मिसबा उलक एक नाम था, आपको मेज जिता के हम्म चला गया, चाहे वो हम्म एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मिली हमें, ठीक है। दूसरी बात ये हम्म कि उसके बाद फिर कोचिंग के अंदर भी मतलब डिजास्टर फ्लॉप जिसे कहते हैं, ठीक है। हम्म हम्म ये दो सवालात है मेरे, कि एक तो मेंटरशिप से रिलेटेड और एक फॉरेनर कोचेस वर्सेस पाकिस्तान डोमेस्टिक। देखिए मैं दोनों का एक एक कलेक्टिव बात तो ये करूंगा। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी पीसीबी की लीडरशिप इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, हम लोग देखिए कोई आपको जैसे इंजरी होती है तो हम लोग यहाँ पे ये जो मेंटरशिप वाली आप बात करें ना कि एक टूर्नामेंट के लिए इसको मेंटर रख लिया, एक टूर्नामेंट के लिए इसको मेंटर रख लिया, व्हाई डजंट इंडिया डू इट? और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आपकी नेशनल साइड के साथ एक इंग्लैंड टूर्नामेंट नहीं का आपको करता मेंटर। यार, ऑस्ट्रेलिया नहीं करता, मैंने इंग्लैंड एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया को नहीं वो देखा। क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर जैसे पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है तो वो बॉलिंग कोच लाएंगे, स्पिन बॉलिंग कोच जो एक्सपर्ट होगा यस। उस फील्ड का। ठीक है ना, दैट मेक सेंस। मेंटोर नहीं रखते। देखिए ये है सारी हमारी फनी प्लास ट्रीटमेंट है, ये सारी हमारी एक बैंडेज ट्रीटमेंट होती है किसी भी प्रॉब्लम को। मैं आपसे वही जो मैंने बात शुरू में की थी, कंसिस्टेंसी। आप किसी भी कोच को एक टाइम पीरियड दे दो, आप उसको इतना शॉर्ट टाइम पीरियड दे दो, आप कहते हो इस टाइम पीरियड में आपने डिलीवर करना है, आपने नहीं किया यू विल बी गॉन, कर लिया वेल एनफ। तो आपको अपने सिलेक्शन पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राहुल द्रविड़ शुरू में इंतहाई खराब परफॉर्मेंसेस दी उनकी,
मगर बिल्कुल उनको सपोर्ट किया उनके बोर्ड ने, उनको एक टाइम फ्रेम दिया था, एक क्राइटेरिया होता है हर अपॉइंटमेंट का कि आपको इतने टाइम पीरियड में इतना डिलीवर करना है। आप उसमें अगर उसको 5 साल का या 2 साल, अब हाफिज भाई को जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनको थोड़े टाइम बाद उन्होंने निकाल दिया। एक सीरीज हार जाते हैं, आपको अपनी जॉब के लाले पड़ जाते हैं कोचेस को, सारी पाकिस्तान स्क्वाड को। आप अगर सीरीज हारते हो, आपके पास कभी टैलेंट नहीं निकल रहा होता आपको पर्टिकुलर, अभी मैं देख रहा हूँ जैसे फास्ट बॉलिंग का नसीम शाह और शाहीन के बाद एक वैक्यूम नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो बिल्कुल आपकी एनसी क्या कर रही थी उसके लिए? आपके पास आपको पहले से प्रिएम्प्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि आपको अगर स्टेप लग रहा है कि यार ये मसला है, तो आपकी एक टीम होनी चाहिए एनसीए में, कोर टीम होनी चाहिए, जो आपके शहर, आपके पूरे मुल्क में वो टैलेंट एक्सट्रैक्ट है, टैलेंट आपके पास बेइंतहा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिस्टम के बावजूद अगर आपके पास ऐसी टीम्स आती हैं, आपके पास सरफराज अहमद जैसे प्लेयर्स निकलते हैं, आपके पास बाबर आजम जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स, रिजवान जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स, फखर जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो आपके पास टैलेंट है तभी तो निकल रहे हैं। मतलब आपके पास कुछ फैसिलिटेशन नहीं, उसके बावजूद ये प्लेयर्स आपको आके मिल रहे हैं। आपको अरशद नदीम, क्रिकेट से हट के आप देख लें क्या फैसिलिटीज थी उनके, क्या किया उसने, कंप्लीटली एन इंडिविजुअल एफर्ट के साथ वो बंदा गोल्ड मेडल जीत गया। आप उसके बाद बातें कर रहे हैं कि नहीं इसको सर, ये आप नू कमाल है, दस्तगीर कमाल की मिसाल ले लें। उस है। लड़के नू एग्जैक्टली, दस्तगीर ने बिल्कुल, भी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपको वेट लिफ्टिंग में गोल्ड एग्जैक्टली, मेडल जिताया। एग्जैक्टली, लेकिन अनफॉर्चुनेट बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको सियासत की नजर के गेम खेल के आपने उसको क्वालिफायर भी नहीं खेलने दिया। खैर, ये तो एक हमारा बस सिस्टम का अलमिया है। वही ना, रॉन्ग पीपल एट द रॉन्ग प्लेसेस। एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली। आपके सवाल का जवाब है कि हमारे पास जो, वही मैं कह दूं, टैलेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आप, अब आपने सिलेक्शन कमेटी को रखा, वो एक टूर्नामेंट हारते हैं, आपको उनको शफल करने शुरू हो जाते हैं आप लोग। बिल्कुल देन आप, एक प्रोसेस होता है हर चीज का। देखें, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेना इज अ प्रोसेस। आप बैट्समैन को रीड करते हैं, उसको एक जगह एक ट्रैप बनाते हैं, फिर उसको आउट करते हैं, ठीक है ना? जी तो जी। इसी तरीके से जब आप उसको मैक्रो लेवल पे देखें, अगर आपको टीम को भी डेवलप करना है अपनी, तो एक प्रोसेस होता है। आपने सही लोग सही जगह पे बिठाने चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। उसके बाद आप देखें आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे परफॉर्म। मैं जैसे एग्जांपल दे, अभी पाकिस्तान टीम के डिबैकल की हर कोई बात करता है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, ठीक है। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, बाबर आजम की, उसने जो गलत डिसीजन लिए, फेवरेटिज्म और टाइम उसने किया, सब कुछ किया। बट आपकी टीम नेशनल नेशनल कह रहा हूँ, मतलब आपके इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स के फाइनल्स तक पहुंच रही थी। यू नीडेड माइनर ट्वीकिंग एट दैट टाइम इन द सिस्टम। आपने पूरा सिस्टम ही तबाह कर दिया, आपने उसकी चैट्स लीक कर दी, आपने कोच को अलग हटा दिया, आपने सिलेक्शन टीम पूरी अलग हटा दी, आपने डायनामिक्स ही पाकिस्तान टीम में, जो तीन आपके कोर लोग थे जिसमें शाहीन, रिजवान और बाबर, जो आपकी टीम सस्टेन करके लेके चल रहे थे, जो उस ट्रेजेक्टरी पे लेके जा रहे थे आपको, जिसमें आप समझ रहे थे कि पाकिस्तान एक टॉप टीम्स में आ जाएगी, एकदम से उसको ऐसा सिस्टम चेंज किया कि उनके आपस में कंफ्रंटेशन होना शुरू हो गई, आपस में उनका। तो ये सिस्टम की खामी है ना, ये प्लेयर का काम तो नहीं है। आप सिस्टम चलाना, सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करना, उसका काम है खेलना। आपने उनका ऐसा मोमेंटम खराब किया। अब उसके बाद फिर आपने अनएथिकली शाइन को बना दिया कि एकदम से उसको आउट ऑफ नोवेयर उसकी चैट्स वैट्स लीक करके आपने उसको हटा दिया, और आपने शाहीन को लिया। अब शाहीन को जब बनाया, तो उसको भी अनएथिकली आपने हटा दिया, उसको एक टूर्नामेंट दिया, एक आध टूर्नामेंट दिया, डेढ़ टूर्नामेंट के बाद उसको हटा दिया, फिर बाबर को वापस ले आए। मतलब ये बहुत ही हैपहैज़र्ड डिसीजंस हैं, इनकंसिस्टेंसी है। तो इस वजह से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स अभी हैं पाकिस्तान टीम में जो भी हैं। आपके पास इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स, बट नहीं आ पा रहे आगे, आप पाकिस्तान बहराम टीम भाई, फाइनल भेजो। बहराम भाई ठीक जी। है। साजिद भाई ने जैसे बहुत अच्छी बात की, मेंटोरशिप। एक चीज और पूछूंगा मैं, जैसे मैन मैनेजमेंट, एक तो मेंटोरशिप हो गई, कोचिंग हो गई, ट्वीक करना हो गया, टेक्निक, एक मैन मैनेजमेंट हो गई, प्लस एक और मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, और मैन मैनेजमेंट हेड कोच की हो, बॉलिंग कोच की हो, कप्तान की हो। सर देखें, अब इब्रार था ना आपके साथ टीम में, 2023 के वर्ल्ड कप में भी था, 2023 और 24 में भी था। शादाब खान इंजर्ड हो जाता है, गिर जाता है, और आपके पास कोई स्पेयर नहीं। ये नौबत आ गई थी कि सलमान अली आगा पार्ट टाइमर कर रहा है, मगर इब्रार नहीं आ। अभी भी लो स्लो विकेट्स पे यूएस में, और स्पेशली वेस्ट इंडीज में, स्पेशली यूएस में भी ऐसा था कि इब्रार बनता था। सर अब उसमें मैंने मान लिया कि सिस्टम खराब है। अगर कप्तान को ही अवेयरनेस नहीं है कि मेरे मैच विनर कौन है, सर अगर जैसे साजिद भाई हैं, इन्होंने चैनल बनाया है, इनको पता है कि ये बंदों को रखूंगा तो मेरा चैनल चला सकते हैं, एग्जाम्पलरी में बात कर रहा हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये आदमी 4 साल से कप्तान बना हुआ है, ये मैच विनर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते, या बाबर करना चाहता है?
क्योंकि ऐसे ही नंबर वन बैट्समैन नहीं है। ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान है भाई वो। मगर या उनको कोई करने नहीं देता कि भाई आपने इसी लॉबी के प्लेयरों को खिलाना है, ये आदमी नहीं आ सकता, ही शुड बी सिटिंग ऑन द बेंच लाइक इब्रार। मैं सबके सामने कहता हूँ फ्रेंकली, और ये नहीं खेलेगा। और एक आप शादाब खान को ही ड्रैग कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से 5-6 साल में एक आध मैच जिताया होगा। ये किसका कसूर है? देखिए 100% आपकी जो इंडिविजुअल बाबर की खामियां हैं कैप्टनसी में, वो अपनी जगह है। उसमें नॉट इवन दिस, देयर वर टाइम्स जब डिसीजन मेकिंग में भी अच्छे खासे फ्लॉज नजर आए थे हमें, बड़े क्रूशियल मैचेस में एट क्रूशियल पोजीशंस। मगर बात ये ना कि उसका तरीका ये है कि इनको रिप्रिमांड करना चाहिए इन प्रॉपर वेज। आपके टूर्नामेंट के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद एक पीसीबी में मीटिंग होती है जिसमें कोचेस, आपकी फिटनेस और जो फिटनेस टीम होती है और आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं वो बैठ के मीटिंग करते हैं। उस वक्त आपने रिप्रिमांड करना चाहिए था टाइमली, जब ये पहली दफा हुआ था। ये अनफॉर्चुनेटली, ये जो फेवरेटिज्म वाली बात है, आपकी सिलेक्शन वाली बात जो है, मैच विनर्स को आइडेंटिफाई ना करना, ये काफी टाइम से चल रहा था, मगर इसको ओवरसी किया जा रहा था। ये अगर उसी टाइम पे बात कर ली जाती, उसी टाइम पे प्रॉपर एक्शन ले लिए जाते बाय द राइट पीपल, तो फिर इसका रिजल्ट कुछ और होता। बट हैविंग सेड दैट, आई पर्सनली थिंक कि कैप्टनसी वाज नॉट बाबर्स फोर्टे। वो उसने बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे अच्छे डिसीजन लिए, बट बहुत क्रूशियल पोजीशन पे बड़े गलत डिसीजन ले लिए, इंक्लूडिंग द टीम सिलेक्शन एंड नॉट आइडेंटिफाइंग मैच विनर्स। आपके अबरार के साथ बहुत ज्यादती हुई है मेरी नजर में। वो इतना अच्छा आपके पास टैलेंट आया था, उसको ग्रूम करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, बट ये हमारे क्रिकेट में ना एक अलमिया रहा है। आप समझ जाएंगे क्या कह रहा हूँ मैं। बहुत सारे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के साथ अटैच जरूर किया जाता है, लेके चलते हैं, फिर उसके बाद उनको ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। तो ये भी सिस्टमेटिक तरीके से ही होता है। हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और ये अबरार के साथ अनफॉर्चुनेटली शायद यही कर रहे हैं। अभी रमीज भाई ने बड़ा अच्छा बयान दिया, जिसमें उन्होंने सरफराज के बारे में ये बोला है कि यार आपको खिलाना है तो उसको खिलाओ मैचेस। आप उसको स्क्वाड में रखते हो, लेके जाते हो, खिला रहे नहीं, तो उसको खिलाओ और उसको देखो। और मेरी नजर में अभी आपकी ऑब्वियस चॉइस फॉर कैप्टनसी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, अभी टाइम है आपके पास, 4-6 महीने हैं उसमें आपके पास। अभी तो खैर टेस्ट मैचेस है सारे, उसके बाद फिर नवंबर में आपके पास वनडेज स्टार्ट हो रहे हैं आपके, फिर दिसंबर जैन तक होंगे आपके पास, फेब से पहले तक। तो मेरी नजर में आई थिंक सरफराज अहमद से अच्छा चॉइस आपके पास कैप्टनसी की नहीं है अभी, और क्योंकि सब। सरफराज भाई जो थे वो सबसे अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को आफ्टर यूनुस खान, मैं मानता हूँ। उन्होंने परफॉर्म भी किया 2023 के वर्ल्ड कप में इन इंडिया। वो मिडिल ऑर्डर डिजर्व करते, वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल। आपका कोई मिडिल ऑर्डर ही नहीं था उसके अंदर। मगर क्या देखिए रीजन है? साजिद भाई, आप कुछ ऐड करेंगे फिर सर, इसी बस ये बात को। आखिरी सवाल, फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंक्लूड करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है मैं बहराम भाई से कि अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना स्क्वाड अनाउंस किया, और हमने काफी लोगों से डिस्कस किया इसके मौजू पे, जैसे मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं, और उनकी राय सर आंखों पर हमारे। उन्होंने बोला कि यार मेरे हिसाब से मैं सही है, क्योंकि ये पिचेस ऐसी बना रहे हैं कि जिसपे स्पिनर शायद कामयाब नहीं हो, लेकिन एक स्पिनर होगा। तो हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अरे ऐसे कैसे भाई, इकबाल भाई की भी बात को हम पछाड़ देंगे, मसला ही नहीं है, हम लेकर आएंगे एक नई चीज, क्या कि स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं और प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, उसमें अबरार है ही नहीं। सही है। हम्म। और 2 दिन पहले कर दी टेस्ट मैच से, या 3 दिन पहले कर दी, और जज्बाती हो गए। ऐसा क्या है उस बेचारे के साथ, या फिर वाकई में क्या हम, मतलब ब्रिस्बेन की कोई पिच बनाने जा रहे हैं जहां पे शेन वॉर्न भी कामयाब नहीं होगा भाई, तो नहीं, बेचारा इमरान गरीब कहाँ से कामयाब होगा? ये सब ये सिर्फ बहाने होते फास्ट हैं। बॉलर देखिए से चलेगी? क्या है ये, मजाक क्या है ये? ये सब बहाने होते हैं। हम लोग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या प्रॉपर वेज जिस तरीके से क्रिकेटर्स को साइड लाइन किया जाता है, पहले भी किया गया है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इट्स ए प्रॉपर प्रोसेस। अब ये है कि इस तरह बहुत प्लेयर्स को बनाया भी गया है। जिस तरह रजाक भाई ने अपने इंटरव्यू में खुद बोला था कि यार तुम 10 मैचेस, वसीम भाई ने बोला था तुम 10 मैचेस परफॉर्म नहीं करो, तुम खेलोगे फिर भी सारे मैचेस। प्लेयर का दिल बड़ा होता है, वो दूसरे मैच में परफॉर्म कर देता है। अबरार को, मेरी नजर में तो एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग मेरी यही है कि उस बेचारे को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया जा रहा है। हम्म। कोई इसकी वजह नहीं बनती, इतने अरसे से स्क्वाड के साथ है, खेल भाई, अगर नहीं है उसको खिलाओ। 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं करता है, 4 मैच में परफॉर्म नहीं करता है, आप बाहर कर दो, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी।
ये बात खिलाना मतलब पाकिस्तान ए भी नहीं खिला रहे, अब इसके पीछे क्या रीजनिंग है मुझे तो समझ से बाहर है मेरी, टू बी ऑनेस्ट। सरफराज की आपने बात की, सरफराज पाकिस्तान टीम में कैसे, उसको जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था किस पोजीशन पे उसको ओपन भेजता था, पता था वो फेल कर जाएगा, बट उसने किया परफॉर्म एंड माशाल्लाह ही डिडंट लुक बैक। तो इसी तरीके से होता है, उसको लगे रहे इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अच्छे लोग आएंगे साथ उसको सपोर्ट करेंगे, वो खेल जाएगा इंशाल्लाह, बट एक अनफॉर्चुनेट चीज हो रही है उसके साथ। हाँ ठीक। थैंक यू सो मच। बहराम भाई एक सवाल जाते जाते, अब ओडीआई में तो आपने पाकिस्तान का वो देख लिया, आपकी नजर में एक प्रिडिक्शन है, फिर वाइंड अप करेंगे। पाकिस्तान का ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही, आपको लगता है बाबर वे कंटिन्यू करेंगे या कोई और कप्तान है? देखिए ये तो बोलने में यही जानते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं जानता आगे का हाल क्या है। मैंने कहा था अभी इसमें प्रिडिक्शन, कोई इसी वजह से मैंने कहा था प्रिडिक्ट क्या करते हैं आप? आपको क्या फील होता है, आपको लगता है देखिए मैं जेन्युइनली, मुझे बाबर बहुत पसंद है, मैं आई प्लेड सबको विद हिम, पसंद सेंसेशनल क्रिकेटर, एक्सेप्शनल टैलेंट। मुझे लगता है उसको अनड्यू है? खींचते एग्रीड। भी हैं बहुत हमारे एक्स क्रिकेटर्स, बहुत ज्यादती होती है उसके साथ, बट बिल्कुल। मेरे ख्याल से कैप्टन सरफराज को चाहिए, सरफराज को कैप्टन जो उसको खिलाए मगर अब वो थर्टी विनिंग सेवन बॉल्स के को। हो गए, उनमें इतनी क्रिकेट बाकी है, 37 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, इस एज बिल्कुल, में कप्तानी देना। वो इस एज में परफॉर्म करके और इसी एज में ही कप्तानी देनी चाहिए, मेच्योर आदमी है, उनको पता है वो हमेशा से कप्तान रहे, और उनको मैं उनके साथ खेला, उनके अंडर खेला, हम्म, और वो एक इंतहाई सेंसिबल और बहुत ही क्लेवर आदमी है, और उनको गेम सिचुएशन अवेयरनेस उनको है, उनको मैच जिताने आते हैं। वो एक अग्रेसिव आदमी है, जो अग्रेशन हमारी टीम की एग्रीड। जरूरत है, प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से उनको कप्तान होना चाहिए, बट यू नेवर नो, आप इस टीम को सही है। यूनाइट भी वही कर सकते हैं ऑन अ फेयर सब नोट। रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। आपका बिल्कुल सब। कोई एक क्रिकेटर देखें, बाबर, रिजवान, शाहीन, आपके नसीम हो गया, नसीम तो बहुत जूनियर है इनसे भी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सरफराज की, उसने गेन की एग्रीड। रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं मिलती, कोई ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने अर्न की उनके रिस्पेक्ट और उसको होना चाहिए। अच्छी अचीवमेंट्स बट भी, अब उनकी अचीवमेंट्स भी नहीं, बाहर भी बगैर किसी रीजन के उनको कर दिया था, वो ज्यादती थी उनके साथ। चले जी बहराम भाई, आ, बहुत बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, आज सही तरह हमने थैंक यू सो स्ट्रक्चर मच। समझा, मैंने और साजिद भाई ने, और हमारे व्यूअर्स भी समझेंगे पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर है क्या। आ, आपको एक वादे के साथ आपको दोबारा भी तंग करेंगे, स्पेशली जी जी, चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपको बुलाएंगे हम प्रोग्राम पे। साजिद भाई अगर आपको रियल कहना है तो एंड में साजिद भाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बहराम भाई आपके आने का बिग। और अपनी राय के को सामने रखने का, ताकि हमारे अवाम जो बहुत ज्यादा मिसलीड और मिस जिसे कहते हैं ना कि कंफर्ट की जिंदगी एक जी रहे हैं, कि यार हमें लगता है हमें सब कुछ पता है लेकिन हमें नहीं पता होता। और सही बात। नहीं नहीं मेरे पता, अपने मुझे बहुत नहीं सारे पता। दोस्त और मेरे भाई ऐसे हैं जिनके साथ हमारे रोजाना की एक नोक झोंक चलती रहती है, विच इज मजा आता है कि हम्म, नहीं नहीं यार ये नहीं है तो वो नहीं है, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को लेकर, इसके स्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन अच्छा हम्म, है कि थोड़ा बहुत इंशाल्लाह ताला उनको भी मैसेज मिलेगा, मुझे भी काफी रहनुमाई मिली, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत नहीं, शुक्रिया। प्लेजर प्लेजर बीइंग है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले जी, ये थे बहराम खान हमारे साथ, और इसी तरह जुड़ते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।